नमस्कार दोस्तों। आज हम सही करने जा रहे हैं गैस का जो गीज़र है वो। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें इग्निशन की प्रॉब्लम थी कि इसमें गैस लीकेज हो रही थी। नल को बंद करने के बाद भी जो है फ्लेम कंटिन्यू जल रही थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरली ऐसी प्रॉब्लम बहुत समय जब गीज़र की मेंटेनेंस नहीं करते हैं तब ऐसी आती है। तो इसके लिए हमने गीज़र को खोल लिया है, ये सारे पाइप्स को हटा के, और इसके जो ये स्विचेज हैं इनको हटा लेंगे हम। मैंने खोल के रखे हैं, आपको दिखाने के लिए ऐसे लगा रखे हैं। और यहाँ से दो स्विच होते हैं, इनको अलग अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद में ऊपर का जो कवर है उसको हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये दो स्विच इस प्रकार से लगे रहते हैं। एक ब्रश रखिए। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये जो पाइप है यहाँ से, ये इनलेट वाटर का पाइप है, इसका जो नट है उस नट को इस प्लायर की सहायता से हम जो है खोल लेते हैं। मैंने खोल लिया है। और उसके बाद में ये जो पाइप है, इस पाइप के यहाँ पर दो स्क्रूज होते हैं, उन स्क्रूज को निकालना होता है। और ये जो गैस का पाइप है, इस गैस का पाइप, ये देखो ये वाला गैस वाला पाइप है, इस गैस वाले पाइप के भी दो स्क्रूज को हमको निकालना होता है। निकालने से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है इस प्रकार से, ऐसे। और ये बाहर आने का मेन रीज़न क्या है, इसको बाहर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिले है, गैस का रिले, जहाँ से गैस लीक हो रही है, उस रिले को हमको खोलना होता है। तो ये इस प्रकार से रिले यहाँ पर लगा रहता है। इसमें 4 बोल्ट लगे रहते हैं, 2 आगे बड़े बोल्ट स्क्रूज, बड़े स्क्रूज लगे रहते हैं, और इसके पीछे की साइड 2 छोटे स्क्रूज लगे रहते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आगे वाले स्क्रूज को तो आप खोल सकते हो, लेकिन पीछे वाले स्क्रूज को आप नहीं खोल सकते। उसके लिए आपको इसको बाहर निकालना पड़ता है, और बाहर निकाल कर इसको उल्टा करके और इसके पीछे वाले स्क्रूज को भी खोलना पड़ता है, और जो आगे वाले स्क्रूज है उनको भी खोलना पड़ता है। जब आप इसको खोल लेते हो, तो इस प्रकार से इसके अंदर एक सील लगी हुई है। देखो ये वाली सील मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइट करके दिखाता हूँ। हाँ, अब दिखेगी। ये वाली जो यहाँ पर ये जो गैस का इनलेट है, इस गैस से यहाँ पर एक जाली लगी हुई है ताकि गैस में कोई कचरा नहीं आए। और एक रिंग आती है, वो रिंग इसकी सप्लाई को बंद कर देती है। गैस, चूँकि यहाँ से गैस आती है, ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है, और फिल्टर लगाने के बाद में ये गैस इसमें पास होती हुई और इस होल में, ये जो होल दिख रहा है आपको, इसके थ्रू बर्नर के अंदर जाती है। ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि काफ़ी समय से ये मतलब इसकी मेंटेनेंस नहीं करने से ये इसमें एक तो डस्ट जमा हो जाती है। देखो बहुत सारी डस्ट आपको दिख रही होगी, हम इस डस्ट को भी साफ़ करेंगे। और दूसरा, ये जो वाल्व है, इस वाल्व में एक स्प्रिंग लगी हुई है, और उस स्प्रिंग के ऊपर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर की गास्केट लगी रखी है। इस गास्केट को अपन इस प्रकार से देखो खोल देते हैं, और खोल कर इसके ऊपर एक वाइट कलर की कैप लगी हुई है, और इस स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इस स्प्रिंग का जो टेंशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब ये पुश होती है, ऐसे दबती है, तो इसका दबाव कम हो जाता है। उसकी वजह से ये जो ब्लैक गास्केट है, ये इस पर सही तरीके से नहीं आ पाती, पुश नहीं हो पाती। इस प्रकार से देखो, ये इस पे लगती है इस प्रकार से, तो इसको बंद प्रॉपर नहीं कर पाती, और थोड़ी थोड़ी गैस इसके माध्यम से बर्नर के अंदर जाती रहती है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना होता है कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का टेंशन हमको बढ़ाना है। मतलब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच देंगे दोनों सिरों पर से। जब खींच देंगे तो इसका टेंशन बढ़ जाएगा, और ये इसको प्रॉपरली बंद कर पाएगी। तो अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है, देखो ब्रश से। थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच रही है, तो हो सकता है आप कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसको वापस जैसे लगा हुआ था, देखो इसको नीचे की स्प्रिंग
इसको सेट करने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, उन 2 पॉइंट में फंसानी होती है स्प्रिंग को, अच्छे से आप देखोगे। और ऊपर की साइड भी फंसाने के लिए एक कट दे रखा होता है, उस कट में आप स्प्रिंग को फंसाकर और इस कैप को, इस गैसकेट को लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसकी जो जाली है उस जाली को सही तरीके से इस प्रकार से लगा देना है, और अगर कोई इसके अंदर कोई धूल मिट्टी के कण हो उनको भी निकाल देना है। और निकाल के हमको इस वाले पोर्शन को वापस, देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गैसकेट है, ये वाली ध्यान रहे कि ये वाली गैसकेट है या सील जो कहेंगे हम इसको, ये सील हटने ना पाए। इस सील को वापस साफ़ करके वापस लगा देना है, नहीं तो गैस लीकेज होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जो हमारे पास में हमने इस गैसकेट को और स्प्रिंग को सही किया था, इसको वापस अपनी माउंटिंग पर लगाना, वापस लगाना। तो इसके लिए देखो, बड़े होल में रखने हैं, छोटे होल छोटे होल की साइड में रखने हैं। हम इसमें इसको डालेंगे इस तरीके से, और ये बड़े होल में ये जा चुका है। अब इसके हमको स्क्रू दो स्क्रू होंगे, वो स्क्रू इसमें टाइट कर देने हैं। स्क्रूज को लगाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने स्क्रूज दोनों अच्छे से फिट कर दिए हैं, टाइट कर दिए हैं। इसको वापस अपनी जगह पर माउंट करना है। इसको इस प्रकार से अपनी जगह पर रख के ऐसे, ये ऐसे लगा दिया है। और देखो, ये बड़े वाले होल के पास में, और इसमें भी स्क्रूज हम लगा के इसको टाइट कर देते हैं। ये हमने फिट कर दिया है, दोनों तरफ के स्क्रूज लगा दिए हैं। अब हमारा मेन काम है अब इसको वापस अपनी जगह पर लगाना, क्योंकि ये देखो हटाया हुआ है। अब इसको वापस नीचे की साइड अच्छे से सेट करना, ये हमारा काम है। तो ये देखो बिल्कुल आराम से अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हम इसके स्क्रूज लगा देंगे, और इस होज को थोड़ा सा साफ़ करके, ये जो आपको दिख रही है, इसको थोड़ा सा इस गैसकेट को साफ़ करके, इसमें अगर कोई भी, क्योंकि पानी वाला है ये, तो इसमें हो सकता है कि फ्लोराइड वगैरह जम गया हो, तो उसको साफ़ करके और फिर इसको कस देना है। स्क्रू है वो अपनी जगह पर लगा देने हैं। सही से इसकी प्लेसिंग कर देनी है। ये मैंने लगा दिए हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया है, हमारा गीज़र रेडी है। अब हम इसको इंस्टॉल करके और फिर बर्न करेंगे। ये हमने इंस्टॉल कर दिया है, और ये पाइप लगा दिया गैस का, ऑन कर दिया। ये वाटर पाइप लगा दिया। हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्लेम, और ये जल गया। और जैसे ही बंद करेंगे, इसको ऐसे हमने बंद कर दिया, और वहाँ भी फ्लेम बिल्कुल बंद हो चुकी है। पहले क्या हो रहा था, जैसे ये ऑन कर रहे थे तब तो लाइटर से जल रहा था, लेकिन जैसे इसको बंद कर रहे थे तो फ्लेम भी धीरे धीरे, मतलब गैस का लीकेज चल रहा था। तो हमने स्प्रिंग का टेंशन बढ़ाया, तो ये प्रॉपर उसको क्लोज कर दिया, और ये अब बिल्कुल ऑन हो रहा है। इसमें फ्लेम इग्नाइट हो गई है, और बंद करते ही प्रॉपर तरीके से बंद हो गई है। थैंक यू।